बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिफ़ाइन करेंगे कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन। और कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफ़ाइन करने से पहले मैं वन साइडेड लिमिट यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिस्क्राइब करूँगी। लेफ़्ट हैंड लिमिट को हम शॉर्ट फॉर्म में L डॉट कैपिटल L लिखेंगे, विच मीन्स लेफ़्ट हैंड लिमिट। ठीक है। और लेफ़्ट हैंड लिमिट सपोज हम ले रहे हैं ऑफ द फंक्शन f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू a। तो ये देखें कि सपोज रियल लाइन पर दिस इज़ द नंबर a एंड पर्टिकुलरली हम a की वैल्यू ले लेते हैं 2। तो अब ये देखें कि 2 तक अप्रोच करने के दो पाथ्स हैं रियल लाइन पे। एक वो पाथ है जो कि वैल्यूज़ 2 से स्मॉलर हैं और दूसरा वो पाथ है कि जिसमें 2 से वैल्यूज़ ग्रेटर हैं। जब आप लेफ़्ट साइड वाला पाथ यूज़ करेंगे टूवर्ड्स अप्रोचिंग टू 2, तो दिस मीन्स यू आर टेकिंग द लेफ़्ट हैंड लिमिट। और आप इसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a, और इसके ऊपर आप छोटा सा सुपरस्क्रिप्ट ने ये डैश का या माइनस का साइन डालेंगे ऑफ f ऑफ x। ठीक है। दिस जस्ट सिंबल फॉर लेफ़्ट हैंड लिमिट। और इस तरह से राइट हैंड लिमिट जब आप लेंगे तो राइट हैंड लिमिट मीन्स के यू आर टेकिंग द वैल्यूज़ ऑफ x towards a which are greater than a, and symbolically this can be written as limit of f of x when x approaches to a, और a के ऊपर आप सुपरस्क्रिप्ट में छोटा सा प्लस का साइन डाल देंगे which denotes you are taking the values of x values from the right, that is for all x sufficiently close to a but greater than a, the value of f of x can be made as close as we please to the of the function. Okay. Now the limit of the function will exist. Okay. Now we take limit x approaches to a. Limit of the function will exist only if when left hand limit of the function is equal to right hand of the limit. Otherwise we will say that limit of the function does not exist. यानी अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन की इक्वल नहीं आती तो हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है बच्चों। तो ये हमने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट डिफ़ाइन कर ली और लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये बुक से ले लेती हूँ। एग्जांपल नंबर 1 है ऑन पेज नंबर 28। यू हैव टू डिटरमिन वेदर लिमिट x approaches to 2f of x and limit x approaches to 4f of x exists। अब ये देखेंगे हमने कैसे डिटरमिन करना है। तो ये डिटरमिन करने के लिए कि लिमिट x approaches to 2 of f of x एग्जिस्ट करती है या नहीं, हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट हैंड लिमिट एट 2 लेंगे और राइट हैंड लिमिट एट 2 लेंगे। अगर दोनों इक्वल होंगी तो हम कहेंगे कि लिमिट x approaches to 2 f of x exists। अब ये फंक्शन की तरफ देखिए आप। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन डिफ़ाइन है। f of x फंक्शन है 2x plus 1 if x lies between 0 to 2, and this is 7 minus x if x lies between 2 to 4, and this is equal to x if x lies between 4 to 6। अब बच्चों इसकी हम पहले एग्जिस्टेंस चेक करते हैं व्हेन x अप्रोचेस टू 2। तो इसका मतलब है कि हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट एट 2 लेनी है और राइट हैंड लिमिट एट 2 लेनी है। ये देखिए सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। यहाँ पर अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। देखिए 2 के ऊपर छोटा सा ये एक डैश का साइन या माइनस का साइन डला हुआ नज़र आ रहा है आपको, लेकिन इसका मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका मीनिंग ये नहीं है कि 2 माइनस या समथिंग, इसका कुछ ऐसा मीनिंग नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ सिंबल एंड दिस इज़ टेलिंग यू द पाथ विच यू आर टेकिंग टू अप्रोच टू 2। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 थ्रू द वैल्यूज़ विच आर लेस दैन 2 ऑफ f ऑफ x। तो ये देखें अब यहाँ पे जब ये इंडिकेशन आप यूज़ करेंगे तो अब इसका मीनिंग है कि आपने कौन सा पाथ चूज़ करना है। तो दिस इज़ द कैटेगरी इन विच द वैल्यूज़ ऑफ x आर लेस दैन 2
तो ये वाला पाथ आप यूज़ करेंगे और इस पाथ के लिए फ़ंक्शन की वैल्यू क्या है 2x + 1। अब देखें जब आपने इंडिकेशन का मकसद जो है वो आपने पूरा कर हो गया है यहाँ पर, तो आपने यहाँ से ये सिंबल हटा दिया है, अब इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही है। देखिए यहाँ पर हम सिंबल यूज़ कर रहे थे लेकिन यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये वाली वैल्यू आप x = 2, जैसे आप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आपका आंसर आ रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर ले लें। इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है 4 + 1 5। अब हम लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू, यानी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 + f(x). और अब आप फिर फंक्शन की तरफ आएँ और फंक्शन में देखें कि वैल्यूज़ ऑफ x ग्रेटर देन 2 कौन सी हैं, वो है आपके पास 7 - x। फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। तो आपने ये जो इसका राइट पाथ था वो आपने यूज़ कर लिया, x अप्रोचेस टू 2 of 7 - x दैट इज़ इक्वल टू 5। तो देखेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई हैं, तो सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 of f(x) एग्जिस्ट एंड दिस इज़ इक्वल टू 5। दिस इज़ द आंसर ऑफ द लिमिट। अब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 of f(x) एग्जिस्ट। ये हमने चेक करना है और इसको चेक करने के लिए फिर आप लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एट 4 लेंगे। ये देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और ऊपर हमने ये इसका डैश का सिंबल डाल दिया या माइनस का f(x) एंड दिस इज़ इक्वल टू। अब ये फिर हम फंक्शन की तरफ आते हैं और फंक्शन में देखते हैं कि वो कौन सा जो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए फ़ंक्शन डिफाइंड है फॉर लेस देन 4। तो ये फंक्शन हमारे पास है 7 - x से डिफाइंड है। जब हमने फंक्शन 7 - x यहाँ पर वैल्यू ली तो मेरे पास आंसर इसका आ रहा है 3। ठीक है, सिमिलरली अब हम दोबारा फिर इसकी राइट हैंड लिमिट लेते हैं और लिमिट x अप्रोचेस टू 4 + of f(x) मीन्स यू आर टेकिंग राइट हैंड लिमिट। अब इसके लिए देखें कि वैल्यूज़ ऑफ x विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो वो कौन सा पाथ है, वो आपके पास है यहाँ पर फंक्शन देखें x से डिफाइंड है। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर f(x) की जगह पर पुट कर देंगे और आंसर इस तरह हमारे पास क्या हो गया, जब आपने लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व किया तो आंसर आपके पास आ गया 4। लेकिन अब ये देखिए कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अनइक्वल हैं, तो सो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 of f(x) डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि